ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, योगेश्वर पिता परमात्मा शिव और आपके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के सर्व राजयोग अभ्यास करने के अभिलाषी अपने जीवन को ज्ञान युक्त, योग युक्त बनाने के यात्रा में सदा तत्पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत तथा विदेश में सर्व सेवा केंद्रों के निमित्त टीचर्स बहनें व सहयोगी भाई और सर्व सेवा केंद्रों के शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, चाहे बड़ी उम्र में हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी भाई और बहनों को व सभी बहनों और भाइयों को विशेष रूप से अव्यक्त बाप दादा की तरफ से समय के अनुसार एक इशारा मिल रहा है कि जहाँ तक हो सके अपना समय जो है उस समय को याद की यात्रा में सफल करें। इस बात को जब मैं सोचता हूँ कि याद की यात्रा जो है ये बहुत लंबी यात्रा है, कोई सोचेगा ही नहीं, हठ योगी हो, भक्ति योग करने वाले हों या शास्त्रों के आधार से राजयोगी भी हों, लेकिन जिस याद की यात्रा की बात मैं सुनाना चाहता हूँ, अपने अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि व्यक्ति को एक आत्मा रूप में मन को स्थित करके और पिता परमात्मा के साथ जब मन लगाते हैं, जिसके लिए ही श्री भगवानुवाच है कि देश सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो और मुझ परम पिता परमात्मा के साथ दिल की प्रीत जोड़ो। जहाँ मनुष्य की प्रीत होती है उसका मन वहीं जाता है। अब मुझे अपनी 62 वर्ष की यात्रा
खासकर ईश्वरी याद के जो अलौकिक अनुभव हैं वो मेरे मन पटल पे आ रहे हैं। सबसे पहले जब ईश्वरी ज्ञान लेना शुरू किया था और चौथे दिन ही निमित्त हमारी ब्रह्मा कुमारी टीचर बहन उर्मिला जी की आज्ञा के अनुसार मैं और मेरे दोस्तों ने जब 10 मिनट के लिए याद की यात्रा पहली बार अभ्यास की और उस समय हमें इतना ही कहा गया, अपने मन में इतना ही सोचो, हम शुद्ध आत्मा हैं, शांति स्वरूप हैं, शांति धाम के निवासी हैं, शांति के सागर पिता परमात्मा के रूहानी बच्चे हैं। शांति हमारा स्वधर्म है। उस स्वधर्म में हम वापस अपने आप को फिर से सेट करते हैं। और ये बात एक बार, 2 बार, 3 बार सोचने के बाद ऐसा सुंदर अनुभव किया जैसे हम देह से न्यारे हो गए और जो आत्मा का सच्चा स्वधर्म है उसकी अनुभूति हुई। स्वयं को बहुत लाइट महसूस किया और सामने हमारी शिक्षिका बहन को देखा जैसे कोई फरिश्ता सामने बैठा हुआ हो। इतना मन खुश हुआ उस समय, मैं कहूँगा ये मेरी सहज राजयोग की यात्रा का पहला सुंदर अनुभव था। इसके बाद जब मैं दूसरी एक अनुभव की बात सुनाना चाहता हूँ कि पहली बार जब मैं ब्रह्मा बाबा के सन्मुख गया, तेरह सितंबर सन 1959 1959 मधुबन में साकार बाबा और मम्मा के समक्ष जाकर बैठे और बाबा अपने गद्दी पर बैठे थे और हम उनके सामने दरी पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी उस पर बैठे थे और बाबा की इतनी वो महान श्रेष्ठ दृष्टि जो मिली, उस दृष्टि में क्या कहें, दुनिया वाले कहेंगे उसमें जादू था। जादू कहो कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो उस समय का वो अनुभव याद आता है जिस चीज़ की मुझे तलाश थी। बचपन से लेकर मेरा मन था कि मैं उस पिता परमात्मा को सन्मुख देख सकूं, सन्मुख उसका अनुभव प्राप्त कर सकूं। और उस समय
ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर उस शिव बाबा की पधरामणि के टाइम पर ऐसी चमत्कारी लाइट और माइट का अनुभव किया। और उस समय मन में आया, बस बाबा, आज मैंने जो पाना था सो पा लिया। आपको ही ढूंढ रहा था, आपको पाने की इच्छा थी और आज मेरी वो इच्छा आपने पूरी कर दी। मन में बहुत अंदर खुशी हुई, सुकून मिला। और बाबा ने फिर दृष्टि देते देते हमें अपने गले लगाया और मुख में प्रसाद खिलाया। ये अनुभव याद की यात्रा का दूसरा विशेष अनुभव था, जिसने मेरे जीवन में जो जीवन की यात्रा उसको एक नया मोड़ ला दिया। मेरे मन में ये पक्का हो गया, परम पिता परमात्मा इस धरा पर आए हैं हम बच्चों को फिर से हमें हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए आए हैं और उसके लिए वो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। अब ये जीवन वो शिक्षा प्राप्त करके उनके अनुभवों के आधार से दूसरों की सेवा के लिए होगा। वो इतना शक्तिशाली अनुभव था। और उसके बाद फिर हम जितने दिन भी मधुवन में थे वो अनुभव और मल्टीप्लाई करता रहा और बढ़ता रहा और बढ़ता रहा और बढ़ता रहा। इसके पश्चात चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे अपने स्थान पर, कहीं पर भी शिव बाबा के साथ मन लगाते बहुत ऊंचाई में मन चला जाता, बहुत महीनता में चला जाता। और मुझे ये पता नहीं था कि जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं तो हम आत्माओं की जो रचनात्मक बुद्धि है वो बहुत काम करती है, क्रिएटिविटी। और वो मैंने देखा कि जैसे बाबा मुझे, मैं दोनों को इकट्ठे कहूँगा, बाप दादा, उनको मैं बाबा ही कहा। तो बाबा मुझे जो नए अनुभव करवाता था उन अनुभवों में ईश्वरी सेवाओं के लिए कोई ना कोई नई बातें सिखा रहा था। अभ्यास करते करते एक तरफ स्वयं का चेकअप भी करते रहते, कितने परसेंट माया पर जीत पाई, कितने परसेंट विकारों को जीता, कितने परसेंट हमने ज्ञान को धारण किया, कितने परसेंट हमने याद की यात्रा में अपना मन अच्छी तरह से ऊंचाई में ले गए। ये करते करते जो हमारे अंदर रचनात्मक बातें संस्कारों में थी वो बाहर आई और उसके फलस्वरूप
ईश्वरी सेवाओं में दूसरे मुख्य भाई बहनों के साथ मिलकर, जैसे दादी प्रकाश मणि, भ्राता जगदीश चंद्र, भ्राता रमेश भाई, भ्राता ब्रिजमोहन, और फिर साथ में दादी रतन मोहिनी, दादी शीलेंद्रा, पुष्प शांता दादी, इन सब के समीपता के कारण जीवन को एक नई दिशा मिल गई और अंदर में बहुत बहुत उमंग आने लगा कि आज जो पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं वो कर्ण करावनहार है। उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें दिव्य बुद्धि दी है, उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि दी है, जिसके द्वारा हमने अपने आप को पहचाना है, अपने परम पिता को पहचाना है, अपने 84 जन्मों के पूरी कहानी को समझा है और उसके साथ साथ पुरुषार्थ कैसा करना है उसका मिसाल प्रैक्टिकल में देखने में आया। जो बाप दादा बाबा को सामने देखा, मम्मा को सामने देखा, या ओम मंडली के आदि रत्नों को देखा कि कैसे उनका स्वाभाविक रूप से जीवन ही फरिश्तों जैसा बन चुका है, और उसको देख करके उमंग आता था कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें। लेकिन हर एक की जीवन कहानी तो अपनी ही है और ये सब जानते हैं, जिस माया मासी के साथ हमारा 63 जन्म से साथ रहा, उनको जब हम त्याग करने का संकल्प लेते हैं तो वो माया भी भिन्न भिन्न रूप लेकर के सामने आती है। लेकिन मैंने देखा बाप दादा की श्रीमत, चाहे वो पत्र के द्वारा हमें मिली, चाहे वो मुरली के द्वारा मिली, उस श्रीमत को अच्छी तरह समझकर जीवन में लाने से माया को परखने की भी शक्ति आ गई और उसको अलविदा करने के संकल्प भी आते रहे, वायदे भी बाबा को लिख के देते रहे, अपना चार्ट भी बाबा को भेजते रहे। इसी तरह से पुरुषार्थ करने के फलस्वरूप और मैंने देखा कि धीरे धीरे हर कदम पे बाबा का कैसे साथ मिलने लगा। ईश्वरी सेवाओं में भिन्न भिन्न नई नई बातें जो करने के प्लान्स आए तो बाबा ने वो भी अच्छी तरह से बहुत प्यार से याद की यात्रा के साथ साथ एक नया मेरे जीवन में अनुभव कराया कि मेरे अंदर ईश्वरी सेवा के लिए बाबा ने रचनात्मक बातें करने का बहुत ही अच्छा संस्कार भरा हुआ है और उसमें मदद मिलती थी बड़ी दादियों की, प्रकाशमणि दादी की, पुष्प शांता दादी की, और फिर साथ में जानकी दादी की, गुलजार दादी की, रतन मोहिनी दादी की, निर्मल शांता दादी की, कई दादियों की, और विशेष रूप से हमारे दादा
विश्व किशोर, आनंद किशोर, उनकी भी गाइडेंस मिलती थी। लेकिन मैंने देखा कि ये याद की यात्रा व्यक्तिगत है। दूसरे बाबा के जो भी अनन्य राजयोगी बच्चे हैं, उनको देख कर के इंस्पिरेशन बहुत आती है, उमंग बहुत आता है। लेकिन अपना जब तक खुद अभ्यास हम नहीं करते, अभ्यास करते तो उसका फल भी मिलता। और मुझे आजीवन मैंने देखा, साकार के द्वारा भी व्यक्तिगत गाइडेंस मिली, हर प्रकार की गाइडेंस। और इसके साथ साथ अव्यक्त रूप से संदेशी के द्वारा कोई ना कोई ऐसे संदेश मिलते थे जिससे मुझे सारी राह क्लियर हो जाती थी। और तीसरा मुझे एक देन बाबा ने दी, इंट्यूशन, जो अंदर ही अंदर बाबा नवीनता की बातें सिखा रहा था। और उसमें भी खास इस निश्चय में मुझे लेके आए कि दुनिया भर की सब बातें जो हैं वो सब बातों को एक किनारे करके सबसे मुख्य बात है अपनी याद की यात्रा के ऊपर अटेंशन देना। याद की यात्रा, यात्रा अर्थात जिसमें हम कोई फासला तय करते हैं, डिस्टेंस। तो हमारी यात्रा का मतलब, याद की यात्रा का भाव क्या है? तो हमारी यात्रा है कि हमारी जो सतयुग के आदि की सतो प्रधान स्थिति है, बाप समान स्थिति है, उस स्थिति तक वापस अपने को ले आना। अर्थात जो आत्मा में 63 जन्म की मैल चढ़ी हुई है, 5 विकारों के कारण जो कोई ऐसे कर्म हुए हों, उनका जो दाग लगा हुआ है, वो सब दाग मिटने चाहिए। आत्मा उज्जवल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ बन जाए। और देखा गया कि उसमें बड़ी महीनता से संकल्प के स्थिति पर, संकल्प की स्टेज पर अपनी चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक तो व्यर्थ संकल्प ना आए, दूसरे शुभ संकल्प ही रहें, तीसरा रचनात्मक संकल्प आए, चौथा फिर हिम्मत और उमंग के संकल्प, खुद भी और दूसरों को भी देने के निमित्त बनते रहे। तो ये जो मेरा याद की यात्रा का एक, मैं कहूँगा, अभ्यास रहा, जो आज दिन तक भी है, उसकी बहुत ही ऊंचाइयाँ हैं, बहुत महानता फील होती है। इतने तक जब अच्छी तरह से अपनी स्थिति को ऐसे स्थिति तक ले जाते हैं कि जब कोई मन में नेगेटिव बात ना आए, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, वैर भावना कुछ न रहे, और एक जो
गीत भी गाते हमारे भाई बहने, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना को। मैं कहता हूँ मेरा तो बाप दादा एक, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को आद से साथ साथ देखा और साथ साथ पाया। मुझे जब कभी कोई डिफ़िकल्टी आई, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आई, तो साकार बाबा के रूप में बाप दादा आ कर के मुझे उस स्थिति से बाहर ले आए। दादी गुलजार जी के द्वारा भी मेरे को अव्यक्त बाप दादा का जो प्यार मिला, जो शक्ति मिली, जो गाइडेंस मिली, जो हिम्मत दिलाने वाली बातें मिली, उसके कारण मैं कहूँगा मेरी स्थिति बहुत अच्छी बनती गई है। और मुझे इस बात का बहुत ही अंदर में संतोष फील होता है कि आखिर बाबा ने मुझे, भले ही मुझे शरीर कई प्रकार की व्याधियाँ आईं और उसका इलाज कराना पड़ा, लेकिन आध्यात्मिकता की बात जहाँ तक है, उस आध्यात्मिक याद की यात्रा को मैंने नज़रअंदाज नहीं किया। उसको मैंने हमेशा प्रेफरेंस दी। सवेरे सवेरे बाबा की याद और फिर मुरली, इसके बिना मेरे को ये अपना ब्राह्मण जीवन और किसी बात में रुचि रखने का इतना आनंद नहीं जितना ईश्वरी ज्ञान के आधार से और बाबा की याद के आधार से जो जीवन बनती है। तो ये बात खास आज बड़ा मन में आया कि मैं हमारे जो भी देश और विदेश के भाई बहने हैं उनसे मैं ये शेयर करूं कि जब हमने ये अच्छी तरह अनुभव कर लिया कि ये इस समय परिवर्तन का युग है, अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, हमारी जो भी हमने प्रोग्राम किए हैं, एग्ज़िबिशंस की हैं, सेमिनार्स किए हैं, मेले किए हैं, सब के अंदर अच्छी तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे। उस अनुसार हमें अपने जीवन को ऐसा न्यारा और प्यारा बनाना है। और वो न्यारा और प्यारा कैसे बनेगा, जब हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का मिसाल सदा अपने मन पटल पर रहेगा। कैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी सेवाएं करते हुए, इतने बच्चों की संभाल करते हुए, फिर अपनी जीवन में ऐसा पुरुषार्थ लगातार जो किया, मुझे तो वो शब्द उनके दिल को छू गए जो 15 जून 1968 को रात्रि क्लास में उन्होंने सुना है कि मेरी यात्रा अब पूरी हुई, अब मैं बाप समान बन चुका हूँ, अब मुझे और कुछ पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति आने में हो सकता है अभी हमें तो और पुरुषार्थ की ज़रूरत है, लेकिन ये एक 62 वर्ष के अंदर भिन्न भिन्न समय पर देखा गया कि जितना जितना याद की यात्रा में सुखद अनुभव होते हैं, वो सुखद अनुभव व्यक्ति को और प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसी स्थिति तक भी ले आते हैं जो लगता है बस अब संपूर्णता के हम समीप पहुंच रहे हैं। बाप समान
बनने की जो इच्छा वो बाबा हमारी पूरी कर रहा है। और आज अगर हम अपनी जीवन गाथा को देखते हैं, 62 वर्ष जो हमने ईश्वरी ज्ञान मार्ग पर चलने का आनंद लिया है, तो मन में बहुत खुशी होती है। थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स भी बीच में आती थी, लेकिन चाहे वो बड़ी दादियों के द्वारा, चाहे बड़े भाइयों के द्वारा, और चाहे साकार और अव्यक्त बाप दादा के डायरेक्ट पालना के फलस्वरूप, उन सब को पार करते करते आखिर स्थिति पर आ गए। बस और कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था वो पा लिया। ऐसा जीवन, ऐसे संस्कार, ऐसी रूहानियत और कहाँ मिलेगी। तो दिल से बाप दादा को, आप सबको थैंक्स देता हूँ। इतने वरदान मुझ पर लुटाए, इतनी शक्तियाँ मुझे दी, इतना ज्ञान मुझे अच्छी तरह से परिपक्व किया, और मेरी धारणाओं को भी बहुत सुंदर बना दिया। ये सब बातें सोचता हूँ तो बस एक ही बात आती है, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, बाबा देखता रहूं। ओम शांति।